हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम पूरा करा दें। मैं सोच रहा हूं कि इसको कराने के बाद फिर एक दूसरा पेपर कराया जाए, ठीक है, जिससे कि स्पीड बढ़ाते रहिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर में परीक्षा होने वाली है। तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम कराने जा रहे हैं। जरा देखिए, जीएस के ही हैं। तो ये देखिए, सामान्य जागरूकता वाले दिए हैं, जनरल नॉलेज वाले। तो ये दिया है कि यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे दिया है कि व्यास, ये क्वेश्चन नंबर 61 से है, व्यास सम्मान पाने वाले भारत के प्रथम महिला कौन थे? भारत की पहली महिला कौन थी? तो ये दिया है, चित्रा मृदुल दिया है, आशा पूर्णा देवी दिया है, प्रभाकर खेतान दिया है और मालती जोशी दिया है। तो ये याद रखना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, ये चित्रा जो मृदुल थी, ये पहली महिला थी, ये चीज याद रखना, पहली महिला ये पुरस्कार पाने वाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है 62 क्वेश्चन। जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं कि जीएम से क्या तात्पर्य है? तो जनरल दिया है, मार्केटिंग दिया, मार्केट दिया है, जनरल मॉडिफाइड दिया है, ग्लोबली मार्केट दिया है, या ग्रीन मौसी ट्रिश दिया है ना। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा जेंटली मॉडिफाइड होगा, ये क्वेश्चन बी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बी। अब इसके बाद दिया है क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन दिया है कि रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? जो रुक्मणी देवी थी, ठीक है, भारतनाट्यम दिया है, कथकली दिया, मोहिनीअट्टम दिया है, या उड़ीसा से? तो ये याद रखना कि भारतनाट्यम से रुक्मणी देवी का संबंध था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, रुक्मणी देवी का। अगला क्वेश्चन है कि कौन जोड़ा सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको भाई, कौन सा जोड़ा सही सुलमित नहीं है? दिया है वन जीव बिहार, ये दिए हैं, और ये राज्य दिए हैं। जैसे बांदीपुर जो दिया है ये कर्नाटक, या इसमें देखना क्या है कि कौन सही नहीं है। तो बांदीपुर कर्नाटक राइट है, मानस ये भी असम में सही है, काजीरंगा असम ये भी सही है, सिमलीपाल यही गलत है, ठीक है। तो ये तुम्हारा गलत है, केरल में है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिया विश्व विरासत स्थल पशुपत मंदिर कहाँ पर है? देखो एक चीज याद रखो, पशुपत शिव का मंदिर ये हमारा कहाँ पर है? इसमें देखो ऑप्शन दिए हैं, पेशावर दिया है, काबुल दिया है, काठमांडू दिया, मुल्तान दिया है। तो याद रखना, दो क्वेश्चन यहाँ से कि एक काठमांडू होगा, और काठमांडू यानी कि सार्क का कि मुख्यालय भी है। तो ये याद रखना काठमांडू, और ये काठमांडू है कहाँ? तो नेपाल में है। कहाँ है ये? नेपाल में। और एक चीज और याद रखना, भारत का मात्र एक ऐसा देश, तो भारत नहीं यानी कि विश्व का मात्र एक ऐसा देश जो कभी नहीं हुआ था, वो कौन था? नेपाल था। क्योंकि अंग्रेजों ने एक बार नेपाल पे जब अटैक किया तो लॉर्ड आकलैंड ने किया था, और जब वहां सेना गई तो लगभग सेना मारी गई, तो कुछ लोग ही शेष बचे थे। तो याद रखना, बाद में अंग्रेजों को एक अपमानजनक नेपाल वासियों से करनी पड़ी, क्योंकि वो लोग जो थे गोरखा रेजिमेंट यानी कि छापामार युद्ध में पारंगत थे। तो इस वजह से वहां अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली, और यही एकमात्र देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? अब ब्रह्मपुत्र देखो याद रखना, पहला तो याद रखना गुवाहाटी दिया, मदुरै दिया, रुड़की दिया, कोहिमा दिया है। तो गुवाहाटी यानी गुवाहाटी असम की राजधानी गुवाहाटी, यानी कि यहीं पर इसको मनाया गया है, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं में लगभग आया है। दिया है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु, चूंकि यहाँ कारण पहला हुआ था, परीक्षा आयोजित किया गया था 1972 है, 1973 है, 1974 है, 1975 है, 1974 है। तो याद रखना कि ये 1974 की घटना पहला हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इस्माइल बुद्धक के नाम से जाना जाता है। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया। ऐसे व्यक्ति जितने इतने गीत लिखे कि गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अब इसमें प्रसून जोशी दिया, जावेद अख्तर दिया, समीर अंजान दिया, गुलजार दिया। तो याद रखना ये समीर जो अंजान है इनका भी हाल में ये गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर से ये दिया मार्क ऑस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, किसके द्वारा, आईबीएम दिया, माइक्रोसॉफ्ट दिया है, माइक्रोमैक्स दिया है या एप्पल दिया, तो ये एप्पल वाला है। ठीक है, ये एप्पल वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है। ये पीपुल वार ग्रुप, ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये कैसा आतंकवादी संगठन है, किससे संबंधित है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, असम है या आंध्र प्रदेश। तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश से होगा। किससे होगा, आंध्र प्रदेश। देखो हिंदी के क्वेश्चन है और ये छाटने क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये कठिन नहीं होता। इसे निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, प्रश्नों को भरना है। यहाँ पर प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा क्या है, डॉट डॉट, यही निकालना भी है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती को क्या होगा, ये निकालना है। जिसके समय रहते ना अगर चेता गया तो क्या होगा, गया तो उस दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ वेस्ट मटेरियल होते हुए जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकाहारी ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन मुझे निकालने हैं और देखना है कि कौन क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन निकालने हैं। तो पहले में क्या होगा कि गद्यांश संज्ञा रिक्त स्थान को भरना है पहले वाले में। तो प्रदूषण आज के समय में क्या है, अब साफ है, सफलता है ना, सफलता है, फिर सफलता दिया, फिर कर्तव्य दिया, तो अब साफ है। हमारे लिए प्रदूषण क्या है, एक अभिशाप का रूप है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी का एक भाग है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान दो में उपयुक्त शब्द क्या आएगा। तो दो में देखो क्या आएगा, घटनाएं दिया है, समस्याएं दिया है और कथाएं दिया, उम्मीदें दिया है। तो इसमें दो में क्या आएगा, तो याद रखना, देखो दो में क्या आएगा, दो में यानी कि यहाँ दो में क्या भरा जाएगा, तो समस्याएं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो याद रखना ये समस्याएं आ जाएगा। क्या आएगा, तो समस्या आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान तीन के उपयुक्त क्या होगा, रोका गया, बढ़ाया गया, लगाया गया या उठाया गया। अगर नहीं रोका गया तो हमारे यहाँ क्या होगा, एक विकराल समस्या पैदा हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला, चार में दिया है क्या, पढ़ना उसको दिया, चार में किया है, पेड़ों दिया, नदियों दिया, मनुष्यों दिया, पहाड़ी दिया। तो प्रदूषण को कौन फैला रहा है, मनुष्य फैला रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है, मनुष्य है। फिर अगला क्वेश्चन उसी में है, गद्यांश संज्ञा रिक्त स्थान पांच के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, पदार्थ है, विचार है, हथियार है, यथार्थ है। तो पदार्थ है, यानी कि पदार्थ होंगे।
फिर देखो उसी टाइप का हिंदी में फिर वही आए, रिक्त स्थान को भरना है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन ये भी दिया है कि आज के समय में देखो, आज के समय में लड़का लड़की डॉट डॉट हैं तो क्या हो जाएगा। आज अगर कोई मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती तो गलत है। आज के समय लड़का लड़की एक समान होना चाहिए। आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है और लड़का सब कुछ कर सकता है तो ये इंसान कैसा है, ये मुझे। आज का समय पहले की तरह नहीं है, लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की डांट डांट दी जाती है, जिम्मेदारी है ना, दी जाती है। और ये माना जाता कि इसके अलावा लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती। अब लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा डांट डांट मिलाकर कर सकती हैं काम, है ना, करती हैं। सरकार और समाज में दोनों की दर्जा दिया गया है, यानी कि दोनों को समान दर्जा दिया गया। अब देखो यही क्वेश्चन हमें उससे छांट कर लिखना है, बस पढ़ना है। तो लड़का लड़की क्या हो गया भैया, एक समान हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे में क्या हो गया, अब फिर देखो दूसरे में क्या हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, गद्यांश में वही जो दो वाली बात है, सही है गलत है आदर्श है या उचित है, तो सही है ना। दोनों आज के समय में क्या है, समान है। फिर अगला देखो इसमें क्या है, गद्यांश 3 में क्या हो जाएगा, ईमानदारी हिस्सेदारी नौकरी जिम्मेदारी होना चाहिए, सभी दोनों की जिम्मेदारी बन रही है। फिर आगे और देखो, फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा, हटाकर लगाकर मिलाकर टकराकर मिलाकर चलने चाहिए, ठीक है, तभी होगा कुछ, जब मिलकर चलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर 5 में देखो क्या हो जाएगा, 5 वाले में गद्यांश रिक्त स्थान में 5 में क्या विशिष्टता दिया था, बराबरी दिया, असमानता दिया है, समीप या क्या दिया, समीपता दिया है। यानी कि आज भी लोग क्या करते हैं, असमानता मानते हैं, ये कारण है। तो ये आज क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए हैं, यानी कि जीएस वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये ग्राफ वाला जो आता है, जो ग्राफ वाला आएगा ये आपको मैथ वाले टीचर आएंगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज कुल मिला के जीएस हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। उसमें मैंने हिंदी भी आपको बता दिया है। और अगले जो हम अगली बार आएंगे तो आपको सेकंड पेपर यानी कि सेकंड मीटिंग वाला जो पेपर होगा पैट वाला, वो हम हल कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में फिर पुनः। और जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे कि आप लोग अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई करें। मिलते हैं दोबारा NKS लर्निंग कैंपस में।